प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, बस थोड़ा सा आपका समय चाहिए। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं के लिए, इन समस्याओं का क्या निदान है, इन समस्याओं से कैसे मुक्ति पा सकते हैं आप, क्या करना होगा आपको, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो राहु महाराज की करने वाले हैं कि राहु महाराज आपके ठीक कहां पर, आपके षष्ठम भाव पर यही 2 महीने से बैठे हैं और अभी आगे तो इनको 15 महीने और बैठना है आपके यहीं पर। किंतु आपने नोटिस किया होगा 18 मई के बाद में आपके जीवन पर अचानक से आपके घटनाएं घटित होना प्रारंभ हो गई होंगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? पर राहु के बारे में कोई सत्य क्यों नहीं बता रहा है? राहु के बारे में जो है, जो सत्य है, वो क्यों नहीं कोई बता रहा है? आज हम राहु के बारे में कि राहु आपसे क्या करवाना चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए, राहु आपको क्या अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि जिस भाव में राहु और केतु महाराज बैठते हैं वहां के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। तो राहु महाराज के लिए आज जो है इस प्रोग्राम में हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके षष्ठम भाव पर राहु महाराज का प्रवेश हुआ, वैसे ही अभी 2 महीनों से ही आपके पिछले अर्थात मई महीने से आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके अचानक से नौकरी में, आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी नौकरी करते हैं, आप जॉब वगैरह करते हैं, तो जॉब में बहुत ज्यादा समस्याएं आपको देखने को मिल रही होंगी। यानी जॉब से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा समस्याएं कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम आपके साथ में इस समय घटित हो रही होगी। दूसरी चीज, 2 महीनों से अचानक से आपके जैसे कर्ज जो है ना, कर्ज आपका कम होने का नाम नहीं ले रहा होगा। मैं यूं कहूं कि कर्ज से ही आपकी जिंदगी चल रही होगी, इस तरीके का भी हो सकता है। और जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य हमको बताना कि जो मैं बता रहा हूं वो 50% सूट कर रहा है, 40% कर रहा है, 80%, 100%, ये परसेंट के हिसाब से जरूर बताना हमको। षष्ठम भाव पर राहु महाराज आपके बैठे हैं जो 2 महीनों से, तो शत्रुओं का प्रभाव भी बहुत ज्यादा बना हुआ होगा। यानी कि शत्रु आपका बिगाड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, बनाने की नहीं। शत्रुओं का प्रभाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर कहीं ना कहीं बना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 2 महीनों में हो सकता है छोटी मोटी चोट आपके आई हो, किसी प्रकार की छोटी मोटी, जैसे मोच वगैरह या बाइक से फिसल जाना या जीने से या सीढ़ी से, तो ये चीजें थोड़ा बहुत ये समस्या, यानी कि कुछ मैं कहूँ तो थोड़ी छोटी मोटी दुर्घटना भी आपके साथ में घटित हुई होगी। उसी के साथ ही साथ संतान का सुख आपको, यानी कि बच्चों का सुख, 2 महीनों से आपके बच्चे जो हैं वो आपसे बातचीत करना बंद किए होंगे, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ समस्याएं राहु महाराज षष्ठम भाव पर आपके बैठे हैं, ये प्रभाव कहीं ना कहीं डाल रहे हैं। दूसरी चीज, आपके ठीक 1, 2, 3, 4, 5 आपके ठीक कहाँ को, आपके दसम भाव कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, जिससे आपके जो मेहनत कर रहे हैं इस समय पर, जो प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, आपके मेहनत का, आपके कर्म का फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। यानी जो इस समय आप मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन आप सुबह से संध्या तक काम करते हैं और शाम को कुछ भी, पूरे दिन मेहनत पूर्ण तरीके से की किंतु लाभ कुछ नहीं मिला। यानी शाम को अगर जो भी मिला तो वो शाम को ही खर्च हो गया, ना कोई बचत होगी और कर्म का फल भी आपको पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ 2 महीनों में अचानक से व्यापार में आपकी गिरावट आना प्रारंभ हो गई होगी। यानी व्यापार से संबंधित कुछ समस्याएं देखने को मिल रही होंगी। व्यापार में तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं देखने को मिल रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आलस्यपन आपका बहुत ज्यादा लगा हुआ होगा। आलस्यपन के कारण आपका काम धंधे में मन नहीं लग रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको इन दिनों देखने को मिल रहा होगा। कोई यश नहीं, किसी प्रकार का यश नहीं प्राप्त हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, वह आर्थिक स्थिति इस समय डगमगाई होगी, आर्थिक स्थिति आपकी इस समय पर खराब होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का और देखने को आपके ऊपर आपको मिल रहा होगा। विद्यार्थीगण, जो विद्यार्थीगण है उनका पूजा पाठ में ठीक तरीके से मन नहीं लग रहा होगा। पूजा पाठ जैसे धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह कम आपकी देखने को मिल रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके घुटनों में, पैरों में दर्द परेशानी, ये चीजें देखने को मिल रही होंगी। और विद्यार्थीगणों का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा होगा, ना तो पूजा पाठ में, ना धर्म कार्यों में, और साथ ही साथ में पढ़ाई में भी मन जो है वह नहीं लग रहा होगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और देखने को मिल रहा होगा। द्वादश भाव पर बैठे हैं केतु महाराज आपके, अर्थात 12वें भाव पर, और राहु महाराज भी की दृष्टि आपके ठीक द्वादश भाव पर जा रही है, जिससे इन दिनों आपने 2 महीनों में नोटिस किया होगा कि आपके बने बनाए रिश्ते टूट रहे होंगे।
आपका लोग जो है, आपके साथी, मित्र, दोस्त, परिवार के रिश्तेदार आपका साथ छोड़ रहे होंगे, क्योंकि दुर्गति सी आपको लग रही होगी इस समय पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सपने, बहुत ज्यादा गंदे गंदे सपने दिखाई देना, शारीरिक कष्ट, परेशानी, शारीरिक पीड़ा, ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होगी। उसी के साथ ही साथ पैरों में आपके बहुत ज्यादा दर्द, पैन रात्रि के समय आपको देखने को मिल रहा होगा। आपके धन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। नेत्र से संबंधित कुछ समस्याएं आपके साथ में इस समय घटित हो रही होंगी, यानी आंखों से संबंधित कोई समस्याएं जो है आपके साथ में, आंखों में जलन होना, आंखों में दर्द होना, ये चीजें भी कहीं ना कहीं आपको इन दिनों दिखाई पड़ रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप किसी से प्रॉमिस, वादे वचन कर रहे होंगे, उनको पूर्ण तरीके से नहीं निभा पा रहे होंगे। यानी किसी से आप प्रॉमिस, वादे वचन कर रहे होंगे कि हाँ, फला तारीख को हम ये कार्य करेंगे, फला तारीख को ये कार्य करेंगे, तो आप उन अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। किसी से अगर आप प्रॉमिस वचन कर रहे होंगे तो उनको पूर्ण तरीके से नहीं निभा पा रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धन का अभाव बहुत कम होगा। धन यानी कि थोड़ा से थोड़ा धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत आपको इन दिनों करनी पड़ रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भोजन में आपकी रुचि नहीं होगी, यानी खान पान कितना भी अच्छा भोजन पर आपको मिले, लेकिन स्वाद नहीं, यानी अंदर से डर, भय, चिंता ये लगी, जिसके कारण भोजन में भी रुचि आपकी नहीं होगी। परिवार का इस समय पर सपोर्ट नहीं होगा। तो ये घटनाएं कन्या राशि के दर्शकों के साथ, जिन लोगों के साथ घटित हो रही हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि राहु आपके ये 3 भाव और चौथे जहां पर बैठे हैं। हमने आपको पहले ही प्रोग्राम में बताया कि जहां पर राहु महाराज बैठते हैं वहां के सारे शुभ फल लगभग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जागृत मित्र राशि में है तो कुछ फल जागृत भी होते हुए नजर आएंगे। और क्या करना है, देखिए, सबसे पहले 6ष्टम भाव में आपके बैठे हैं, नोटिट करके रखिएगा क्या करना है आपको। 6ष्टम भाव में आपके बैठे हैं तो सबसे पहला जो आपको ध्यान रखने की योग्य बात है, अपनी नौकरी में आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नौकरी में लोग आपके पैरों को पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, यानी कि लालच देंगे कि ये नौकरी छोड़ दो, दूसरी कर लो। नौकरी में कुछ लोग जो है ये कहेंगे कि यार तुम छोटी जॉब करते हो, तुम बड़ी करो जॉब, तो आप छोटी जॉब को छोड़ देंगे और बड़ी की तलाश में फिर आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इस समय आपको नौकरी के क्षेत्र में, यानी आप जहां जॉब करते हैं, जो जितना अच्छा आपकी नौकरी जैसी भी चल रही है, आप उसी में डटे रहिए। ज्यादा लालच नौकरी के क्षेत्र में ना करें। अगर आप कहीं दूसरी जगह जॉब वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले बहुत अच्छी तरीके से ये समझ लें कि हाँ, वहां पर हमें कुछ प्राप्त होगा या नहीं होगा, तब अपनी जॉब छोड़ें। यहाँ पर बिल्कुल आप जॉब वगैरह छोड़ने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखें, जॉब वगैरह बिल्कुल ना छोड़ें। यहाँ पर राहु आपकी इस तरीके से बुद्धि करेंगे कि आपकी जॉब वगैरह छोड़ दें, फिर और ज्यादा परेशानी में पड़ जाएंगे, इसलिए जॉब वगैरह आपको नहीं छोड़नी है। दूसरी चीज, अनावश्यक चीजों के लिए, जैसे घूमने फिरने के लिए, अपनी शौक पूरी करने के लिए कर्ज वगैरह ना लें। अगर आप ऐसा करते हैं, घूमने फिरने के लिए इन सबको लिए कर्ज लेते हैं, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा परेशानी में पड़ते हुए नजर आएंगे। जब एक जगह पर आप डटकर नौकरी करेंगे तो राहु आपके लिए कृपा पात्र भी बनेंगे। राहु क्या करवाना चाहते हैं, नौकरी आपकी कहीं ना कहीं नौकरी में परेशानी ला रहे हैं, कर्ज भी बढ़वा रहे हैं, तो अनावश्यक चीजों के लिए कर्ज बिल्कुल ना लें। अपने चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध आगे अच्छे बनाकर रखें तो और अच्छा राहु महाराज का प्रभाव देखने को मिलेगा। कर्म क्षेत्र, देखिए, आप ऐसी जगह कार्य करिए, अपने समय को वेस्ट मत करिए। आप जैसे मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसी जगह मेहनत भी ना करें। जहां से आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसी जगह बिल्कुल जो है आप जो है मेहनत वगैरह ना करें। आप वही मेहनत करें कि भाई हमें स्पष्ट दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर हम काम करेंगे, यहाँ पर मेहनत करेंगे, हमें कुछ प्राप्त होगा, तो ऐसी जगह ही आपको कार्य करना है। व्यवसाय के क्षेत्र में 10 रुपए की चीज स्पष्ट दिखे कि इसमें 2 रुपए मिल रहे हैं, तभी वो व्यवसाय करें। अंधा सौदा व्यवसाय के क्षेत्र में ना करें। अगर ऐसा करते हैं आप तो भी राहु महाराज का और अशुभ प्रभाव देखने को कहीं ना कहीं 5 दिसंबर 2026 तक देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ खेती बाड़ी में ऐसी फसल ना बोएं जिससे कोई लाभ ना हो। ऐसी चीज करें खेती बाड़ी में कि जिससे आपको अधिक लाभ हो। आर्थिक स्थिति आपकी राहु ठीक रखेंगे, चिंता की बात नहीं है। विद्या के क्षेत्र में जो विद्यार्थीगण उनको भी सफलता प्राप्त होगी। राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा आप जो है ये ध्यान रखें, अगर राजनीतिक क्षेत्र में आप कूद रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जल्दी ये जल्दबाजी में आकर अपना धन वगैरह इन्वेस्ट ना करें, इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की कि द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ी, तो जिन लोगों को जाना है वो चले जाएं। जिन लोगों को, जैसे जो आपके रिश्तेदार है, मित्रगण है, जिन लोगों को आपकी लाइफ से निकलना है वो निकल जाएं। आप अपने कार्य पर डटे रहें, किसी के पीछे पड़ने कर अपने समय को बर्बाद ना करें। यार राहु आपके उन लोगों से आपके संबंध को बनाने का कोशिश करेंगे, जो लोग संबंध बिगाड़ेंगे तो आप उनको बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें आपका समय बर्बाद होगा। जो जा रहा है उसको जाने दें, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें तो राहु और अच्छा फल आपको देंगे। ये नोटिस करके ये भी रख लीजिएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सिरहा ने अपने मोर का पंख रखे हैं और अपनी पर्स वगैरह में, जेब वगैरह में मोर का पंख रखे हैं, तो भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को आपको आगे मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन भाव। धन से रिलेटेड ये नहीं कि आपके पास पैसा आया तो आप जो है ये करना शुरू कर दो, वो करना शुरू कर दो, उल्टे सीधे कार्य करना शुरू कर दो। यहाँ पर आपके पास अगर महीने में अगर 10,000 आते हैं, 15-20,000 आते हैं, तो 5,000 आप जो है खर्च कर सकते हैं। 10,000 बचाने का प्रयास करें। जितना आप अपने धन की बचत करेंगे उतना ही राहु आपको और धन आपका बचवाएंगे और पैदा करवाएंगे। यहाँ पर आपके 1,000 रुपए पैदा किए और 1,000 रुपए फूंक दिए आपने, तो राहु का कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि और ज्यादा कर्ज में भी डूबते धन से रिलेटेड जाएंगे। परिवार में लोगों से अच्छे संबंध बनाकर रखिए। यहाँ पर परिवार से आपको आपके अनमाना की अनबन हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किंतु आपको जो है अपनी ओर से परिवार की ओर अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। तो ये कुछ अगर आप सावधानी जो हमने आपको बताई है। अच्छा, एक चीज और है, किसी से अगर आप प्रॉमिस वादे वचन कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सोच समझ कर करिए। ये नहीं कि जो ठीक है हम ये काम करेंगे, ठीक है ये काम फला तारीख को, ऐसा किसी जो भी कार्य करिए उसे गुप्त तरीके से करिए, तो राहु आपको और अच्छा लाभ देते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ राहु महाराज के प्रभाव हमने अशुभ आपको बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर कुछ हमने आपको सावधानी, ये प्रोग्राम देने का यही मकसद था कि अगर आप इस तरीके की सावधानियां बरतना शुरू कर देंगे तो राहु का शुभ प्रभाव रहेगा और आप आने वाली जो कुछ जो समस्याएं हैं राहु के अंतर्गत, उन समस्याओं से आपको जूझना नहीं पड़ेगा और राहु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अब ध्यान से सुनिए आपको क्या उपाय करने हैं। तो देखिए, शनिवार का दिन, सोमवार का दिन, ये जो है राहु को समर्पित होता है। तो शनिवार के दिन आप जो है कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, सोमवार के दिन, श्रवण का यही महीने में सोमवार के दिन शिवलिंग के पास बैठकर महामृत्युंजय का पाठ करें और लघु रुद्र पाठ करें। इससे राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं राहु के लिए, आप जो है नवनाथ 13 विधिपूर्वक पारायण करें, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। शिवलिंग पर काले सफेद तिल चढ़ाएं शनिवार के दिन, सोमवार के दिन, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाएं शनिवार के दिन, सोमवार के दिन, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। और भगवान शिव से, भोले बाबा से आराधना करें, भोले बाबा राहु महाराज को शांत रखें और राहु महाराज का कोई अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। तो इस तरीके से आप उपाय करना शुरू कर दें तो राहु के कृपा पात्र आप जरूर बनेंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।